और इसका सरल अर्थ है हकीकत। हे परमेश्वर, ओ गॉड, उन्हें जो तेरे लोग हैं, them your people, जैसा मैं संसार का नहीं, as I am not of the world, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, so they are also not of this world, उनको इस दुनिया से अपनी हकीकत के द्वारा अलग कर तेरा वचन हकीकत है। separate them from this world by your truth. Your word is truth or reality. Okay, now I want you to understand one thing. मैं चाहता हूं आप समझो एक बात। Okay, एक हकीकत वो है जो आप जी रहे हो इस पृथ्वी पे। There is one reality which you are living on the earth. Jesus is talking about another kind of reality. यीशु बात कर रहे हैं एक दूसरी तरह की हकीकत के बारे में। एक ऐसी हकीकत जो आपकी आंखें नहीं देख सकती, आपके कान नहीं सुन सकते, ना ही आपकी ज्ञानेंद्रियां उसे महसूस कर सकती हैं। A reality your eyes cannot see, your ears cannot hear, and your senses cannot experience. There is another reality. एक दूसरी हकीकत है। This reality is a temporary reality. ये जो हकीकत है थोड़े समय की है, अस्थाई है। आज Today आप देखते हैं, you see, किसी देश में कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है, somebody is elected as a वो prime हकीकत minister. है। अगर कोई आपसे पूछे, If वो someone हकीकत asks है। you, that's a मगर reality. 5 साल बाद But after 5 years, बदल जाता है, that can change. वो भी हकीकत है। That's also reality. मगर एक ऐसी हकीकत है जो अनंत से अनंत तक एक रहती है और कभी बदलती नहीं है। But there is another reality, such a reality that stays the same from the beginning till the end of eternity. It does not change. यीशु कह रहा है, Jesus is saying, पिता, Father, ये जिस वास्तविकता में, जिस हकीकत में जी रहे हैं, उन्हें अपनी हकीकत से, इनकी हकीकत से अलग कर। Jesus is saying the reality that they are living in, Father, separate them out of this reality by your reality. एक रियलिटी है कि अभी कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। And one reality is some people don't have a clue what's happening. क्या? What? अपनी वास्तविकता से उनकी वास्तविकता को अलग कर दे? By your reality. ठीक है, separate. आराम से Slowly. समझ आएगा। You'll understand. यहां पे कई लोग हैं जो बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, बंधनों में हैं। मगर एक वास्तविकता है जहां कई संत रह रहे हैं, जहां पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कलेश नहीं, वो भी एक वास्तविकता है। Here there are people that are suffering sicknesses, are bound with demons or addictions or different things, but there is another reality where saints are living and there's no tears, there's no sorrow there. ओके, अगर हम दूसरा राजा उसकी 6वीं आयत पढ़ें, अभी बस लिख लो, आप जाने की जरूरत नहीं है अभी, वहां पे मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं। वहां पे हम एक कहानी पढ़ते हैं, एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम एलाइशा है, एलीशा हिंदी बाइबल में, और अराम का एक राजा है जो सीरिया का राजा है, और वो अपनी सेना को भेजता है उसे मारने के लिए। So in 2 Kings chapter 6, there's a man of God Elisha, and a king of Aram sends his army to kill this prophet. ओके, और वो जो भविष्यवक्ता है उसके साथ उसका नौकर है। And that prophet is along with his servant. और जब उसके नौकर ने देखा कि पहाड़ को घेर लिया है पूरी सेना ने, And when his servant saw that the army has surrounded them on all sides, all the mountains, the servant saw that they are outnumbered. उस नौकर ने देखा कि वो गिनती में बहुत कम है उस सेना से। वो कितने हैं? How many are there in the army? पूरी आर्मी है, वो The सकते entire हजारों। army, maybe thousands. और नौकर देख रहा है हम कितने हैं? And the servant is looking at मैं और himself and the prophet. भाग के जाता है, उसको बोलता है He runs to him and tells अब him, हम क्या करें? what should we do now? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, I'll tell you one thing. दोनों पृथ्वी पे हैं, Both are on the earth, वही चीज देख रहे हैं, are seeing the same मगर thing, दोनों की हकीकत बिल्कुल अलग है। but both hold a very different reality. The reality of the servant was not the reality of the man of God. जो दास हकीकत देख रहा था वो हकीकत नहीं थी जो परमेश्वर का दास देख रहा था, जो भविष्यवक्ता देख रहा था। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ओके, that means the reality you are experiencing is not objective, it is subjective. जो हकीकत आप देख रहे हो, जिसका अनुभव आप कर रहे हो, वो सबके लिए एक सी नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग है।
दैट मीन्स आप उसी घर में रह सकते हो, मगर जरूरी नहीं जो आप अनुभव कर रहे हैं आपके बगल वाला भी वही अनुभव कर रहा है. That means you could be living in the same house, but not important that you are experiencing exactly what the other person is Hear this. experiencing. You have your own reality. God has His own reality. आपकी खुद की एक हकीकत है और परमेश्वर की एक खुद की अलग हकीकत है. और यीशु मसीह कह रहा है, पिता तू अपनी रियलिटी से, अपनी वास्तविकता से इनको इनकी वास्तविकता से अलग कर. And Jesus is saying, Father, by your reality, separate them from their reality. What does that teach us? ये क्या दिखाता है? क्या That सिखाता है? teaches us that two different kind of realities coexist together. कि दो अलग अलग तरह की हकीकत एक साथ हैं. Okay? And whatever you are most aware of और जिस बात पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान है, is what you will experience. वही हकीकत आप अनुभव करोगे. There are so many people inside an AC room, 3 meals a day. A good husband has good job, or a wife or whatever has beautiful kids, and they are depressed. बहुत से लोग एसी के कमरे के अंदर बैठ के अच्छी शादी, अच्छा पति या पत्नी, अच्छे बच्चे, खुशहाल जिंदगी है, लेकिन अंदर से डिप्रेस्ड है. And there is Apostle Paul और अपोस्टल पौलुस है in a Philippian dungeon. एक फिलिपियों की जेल. It's not a jail, it's a dungeon. केवल जेल नहीं, वो डंजन है. बल्कि With chains and shackles bound, his hands and feet bound with chains and shackles. हाथ और पांव बेड़ियों में There जकड़े is हुए हैं. no window. कोई खिड़की नहीं. The room is filled with stench. वो कमरा बदबू से भरा And हुआ है. he says, rejoice. And again I say और rejoice. वो लिख रहा है कि आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो. मैं कहता हूं Because he is experiencing God's reality क्योंकि in that moment. वो उस क्षण में परमेश्वर की हकीकत को अनुभव कर रहा है. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many you understand what I'm saying? That means you don't live outside in, you live inside out. इसका मतलब आप बाहर से अंदर की तरफ नहीं, लेकिन भीतर से बाहर का जीवन जीते हो. That's why Bible says guard your heart, because out of it flows the issues of life. It's not in it, it's out of it. What is in your heart you will experience. इसीलिए बाइबल कहती है अपने सबसे बढ़कर अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि उसी में से जीवन के सारे मुद्दे निकलते हैं. बाहर से दिल में नहीं, लेकिन दिल से बाहर सारे मुद्दे आते हैं. Amen. That means what you are experiencing right now is the content of your heart. इसका मतलब अभी जो आप अनुभव कर रहे हो वो आपके दिल के अंदर जो कंटेंट है वही है. आपके दिल के अंदर जो है वही आप अनुभव कर रहे हो. You are experiencing what is inside your heart. Okay. The servant's reality came from his 5 senses. जो नौकर था उसकी हकीकत इन 5 ज्ञानेंद्रियों से उसको मिल रही थी. The prophet's reality came from a realm that is beyond 5 senses. उस भविष्यद्वक्ता की रियलिटी, हकीकत इस ज्ञानेंद्रियों की दुनिया से बाहर से थी. तो कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो एक टूटी चारपाई में है, कूलर भी नहीं है, पंखा है और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है. और कोई है क्योंकि उसकी गाड़ी में एक स्क्रैच हो गया तो डिप्रेशन में है 3 दिन तक. So there is one on a broken cot, a broken bed, no cooler, no AC, only a fan, and there is one sitting in a luxurious car and is upset because it got a little scratched. Why? क्यों? Because you experience what you are aware of. क्योंकि आप वो अनुभव करते हो जिस बात के लिए आपकी चेतना है. Amen? मैं केवल एक फाउंडेशन बना रहा हूं, मेन मैसेज ये नहीं है. मैं मेन मैसेज में आपको लेके जाना चाहता हूं, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं. I'm just laying the foundation. This is not the main message, but I first want you to understand what I'm saying. लोग कहते हैं अरे आप देश में डिप्रेशन है, सारे यूथ डिप्रेस्ड है. हम कहते हैं नहीं, हम उनमें नहीं आते. People say, oh, there is depression in the entire country. The youth is depressed. We say, no, no, we are not among them. जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ये भी उस संसार के नहीं है. As I am not of this world, they are also not of this world. In his world, उसकी दुनिया में there is no depression. कोई डिप्रेशन नाम की चीज नहीं है.
Here it's depression. Oh, yes. यहाँ डिप्रेशन चल रहा है। Absolutely. हाँ, So people get upset that you don't understand what I'm going through. तो लोग नाराज हो जाते हैं कि आप नहीं समझते मैं क्या जूझ रहा हूँ किस बात से। What if the real issue was never to understand what you're going through, but to bring you out of what you're going through? क्या होगा अगर असली मुद्दा समझना नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है, पर उसमें से आपको निकालना था असली मुद्दा। What if you don't need sympathy, but you need the truth of God's word? क्या होगा अगर आपको सहानुभूति नहीं चाहिए थी, आपको परमेश्वर के वचन की हकीकत चाहिए थी? Because sympathy has never ever delivered anyone. क्योंकि सहानुभूति से आज तक किसी को छुटकारा नहीं मिल पाया है। Jesus goes to this pool of Bethesda and there is a man lying there 38 years and Jesus said, do you want to be healed? यीशु एक बेथेस्दा के पूल के पास जाते हैं, 38 साल से एक व्यक्ति है जो वहां पड़ा हुआ है, और यीशु कहते हैं चंगा होना चाहते हो? And he's saying, you don't get it. और वो कहता है तुम नहीं समझते, I am paralyzed. अरे लकवे ग्रसित है। When the angel comes to stir the water, जब स्वर्गदूत आता है पूल को हिलाता है, everybody goes fast. हर कोई भाग के जाता है जल्दी। I don't have the capacity to go. मेरे पास क्षमता नहीं कि मैं जा पाऊं। What that man is doing is he's telling Jesus the reasons why he could not be healed. वो आदमी ये कर रहा है कि वो यीशु को कारण बता रहा है कि वो चंगा क्यों नहीं हो पाया इतने सालों से। And somehow Jesus is not interested to hear his story. और पता नहीं क्यों, लेकिन यीशु को बिल्कुल रुचि नहीं है उसकी कहानियों में। Because Jesus has not come to hear his story, Jesus has come to make him walk again after 38 years. क्योंकि यीशु मसीह उसकी कहानी सुनने के लिए नहीं आया, उसको 38 साल बाद दोबारा से चलाने के लिए आया। Sometimes people want you to hear your story, they don't want to be delivered, but God says, hey, you will get delivered when you will focus on my story, not on your story. कई बारी लोग चाहते हैं कि जी हमें छुटकारा नहीं चाहिए, बस हमारी कहानी कोई सुन ले आकर के, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी कहानी पर, उसकी हकीकत पर ध्यान लगाओ ताकि अपनी कहानी से छुटकारा पाओ। अगर अपनी कहानी बदलना चाहते हो तो उसकी कहानी पर ध्यान लगाओ। If you want to change your story, then focus, pay attention to his story. Amen. Hallelujah. Jesus was very offensive. यीशु बहुत नाराज करने वाली बातें करते थे। Truth is offensive. सत्य नाराज करता है। Truth is offensive. सत्य नाराज करता है। Is it okay? सब ठीक है? I love it. I love it. God bless you. Do we want sympathy क्या हमें सहानुभूति चाहिए, or do we want a change in our story? या अपनी कहानी में बदलाव? There are people who have not realized they have changed churches, gone from one church to another church to another church to another church, sang the same song. Hear me. This is what I went through. They want everyone to hear them, but they don't want to hear anyone. कई लोग हैं जिन्होंने एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया तो बदल ली, बदलते चले गए, वही गाना जिंदगी भर गाते गए, अलग अलग जगह जाके कि कोई मेरी कहानी सुन लो। वो चाहते थे कि वो उनकी कोई कहानी सुन ले, पर वो सुनना नहीं चाहते थे। God says, परमेश्वर कहता है, do not remember the former things. कि पुरानी बातों को याद मत करो। Behold, I am about to do a new thing in your life. देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ। Behold, I am about